बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जनाब आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप लोग जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें आप पर नाजिल हों, आमीन। अल्लाह ताला आपकी औलाद को आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। जी तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम आज का वीलॉग। आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हम सब ने क्या क्या फरमाइश की और सबकी फरमाइशें कैसे पूरी हुई। सबसे पहले तो अहमद साहब का दिल नहीं कर रहा था रात के वक्त कुछ खाना खाने पे, तो उसने कहा कि मैं तो आलू खाऊंगा, और वो फिर अपने लिए ख़ुद ही इसकी कटिंग कर रहा था और मैं इससे समझा रही थी कि किस तरह से करना है, कि अपने हाथ का भी ख्याल करो। तो ईज़ीली उसने माशाल्लाह बहुत अच्छे से अपने लिए आलू काट भी लिए और फिर मैंने उसको फ्राई करके दिए। तो बहुत ज़्यादा खुश था कि इतने अच्छे तो मुझे कभी आपने भी नहीं खिलाए जितने अच्छे मैंने ख़ुद से बनाए हैं। तो भाइयों को भी इंजॉय करा रहा था और स्पेशली अपने बाबा को भी इसने खिलाए, तो बाबा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छे बने हैं। एक दफ़ा पहले भी इसने इस तरह से बनाए थे, तो हम सब ने बड़ी खुशी में और तारीफ़ की और बड़ा एक्साइटेड होकर बाबा को बताया। तो वो बड़े ख़फ़ा हो रहे थे कि मेरे लिए आपने रखे ही नहीं, कि मैं भी तो खाता कि अहमद के कैसे आलू बने थे। तो इस दफ़ा हमने स्पेशली बाबा के लिए भी रखे और उनको भी खिलाए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पर इनकरेज करना चाहिए, उन्हें छोटे छोटे कामों की आदत डालनी चाहिए। इस तरह से उनके अंदर एक्सपीरियंस भी होता है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, और ये उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। बल्कि हमारे घर के कामों में भी छोटी छोटी चीज़ों में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी ज़रूर इनकरेज करें। मोहम्मद तो छोटी मोटी ग्रॉसरी भी मेरे लिए कर लेता है, बाहर सब्ज़ी लाना या छोटी मोटी कोई भी चीज़ लाना, तो इस चीज़ में भी उसने काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आए और उसके अंदर समझ-बूझ भी पैदा हो, क्योंकि आगे चल के उन्होंने इस तरह से बहुत से काम करने हैं। मैं उनसे कहती हूँ अगर स्टडीज़ के लिए आपको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े, तो आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो, इतना आपको आता हो कि आप अपने आप को ख़ुद से संभाल सको और अपने कामों को मैनेज कर सको। तो अपना वॉशरूम, अपना रूम, अपनी कबर्ड्स, हर चीज़ का बेहतरीन ख़्याल रखने की मैं उनको तरग़ीब देती हूँ, उनको समझाती रहती हूँ। तो काफ़ी हद तक वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। तो उसके अलावा मेरा दिल चाह रहा था, यहाँ पे देखें मूली के पत्ते हैं जिसके मैं डंडों से पत्ते अलग करके और उसको फिर बारीक बारीक काट लेती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। जब काफ़ी सी मूलियाँ आ जाती हैं तो फिर मैं इनके पत्तों को लेकर इस तरह डंडों से अलग करके बारीक काट के और ऑयल में ज़रा सा ज़ीरा डाल के और इनको फ्राई कर लेती हूँ। इसमें हरी मिर्च डाल दें तो आपकी चॉइस है, और सिर्फ नमक और लाल दरदरा मिर्च जो है इसमें ऐड होगी। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से ये बनते हैं। तो अक्सर रात के टाइम पे अम्मी के घर में भी जब खाना दोपहर का कम पड़ जाता था, तो रात में हम ये फ्राई करके खा लेते थे, तो काफ़ी हमारे लिए एक एंजॉयमेंट हो जाती थी। तो मोहम्मद और अहमद ने तो एंजॉय कर लिए थे अपने आलू आज के डिनर में, और मैंने यहाँ पे खा लिए थे ये मूली के पत्ते। अब इनके बाबा जो हैं उनका दिल चाह रहा था कि कुछ ख़ास हो जाए, तो उन्होंने कहा कि सर्दी है तो मुझे चिकन यखनी की तरह या इस तरह से बना दे गर्मा गर्म, मैं तंदूर की रोटी उसमें कूट के खाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलें जी, जहाँ पे ये चीज़ें बनेंगी तो आपकी भी चॉइस को हम अपने सामने मद्देनज़र रखते हैं, ये कंसिडर कर लेते हैं। तो खैर उनके लिए भी हमने फिर बना लिया चिकन, और यहाँ पे हमारी आज की 3 डिशेस तैयार हुई हैं। देखें, एक तो यहाँ पे बन गए हैं आलू, जो आमद बता रहे हैं कि बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बने हैं, और उसके अलावा ये दोनों भाइयों ने खा लिए थे, थोड़ा सा मुस्तफ़ा ने भी इनके साथ एंजॉय कर लिया था। और यहाँ पे फिर मेरे लिए बन रहे थे मूली के पत्ते। बस यहाँ पे देखें सिर्फ दलड़ा मिर्च डाली मैंने, नमक डाला और इसको ऑयल में मैंने हल्के से ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लिया। तो बहुत झटपट रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। जब आपको खाने को दिल ना चाहे, कोई ग्रेवी वाला सालन होता है, समटाइम्स सब्ज़ी या दाल होती है और इंसान का दिल नहीं चाह रहा होता, तो वो जिसे हम कहते हैं ना थोड़ा सा चस्का लगाना, तो वो हम इससे चस्का ले सकते हैं। इतना ये टेस्टी और मज़ेदार सा बन जाता है। तो जितने भी ढेर से पत्ते हों ना इसके, तो पक के बिल्कुल ही मामूली से हो जाते हैं। तो खैर बहरहाल इंसान अपना पेट तो भर ही सकता है। तो बस ये देखें मैंने 1-2 ही मसाले डाले हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, और जितना सिंपल होता है ये उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है। मैं ट्राई तो फिर भी कुछ और कर भी लूँ, लेकिन वो सिंपल ही सबसे मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा कर लिया और साथ में मैंने फिर बाबा के लिए भी बना लिया।
और आज की एक बड़ी खुशखबरी ये थी मेरे लिए कि मैंने बोनांजा सतरंगी से 2 टू पीस सूट्स मंगवाए थे, तो वो भी अभी-अभी मुझे मिले हैं। तो मैंने सोचा कि चले पहले ये खाने का काम कर लेते हैं, उसके बाद आपके साथ खोल के देखूँगी कि कैसे ये 2 पीस सूट्स आए हैं, जो कि मैंने सर्दियों के हिसाब से मंगवा लिए हैं। और मैं ये सोच रही थी कि सर्दियों में घर में पहनने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, तो बहुत मुझे रीज़नेबल भी पड़े हैं। और मैंने फिर लेके अब स्टफ़ आपके साथ मैं इसको देखूँगी कि कैसा है। तो फिर ये है कि अगर अच्छा हो तो ज़रूर आप लोग भी लें। और मेरे ख़्याल में आजकल लोकल जो हम लेते हैं तो उसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट आपके इस ब्रांड के अकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब इसके ही बराबर पहुंच जाती है। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम ब्रांड का ले लें कपड़ा, क्योंकि मज़बूत भी होगा और प्रिंट्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और दुपट्टे भी बहुत खुले होते हैं, कपड़ा यानी बहुत अच्छा खुला मिल जाता है। तो अगर कोई हेल्दी लेडी हैं तो फिर वो आम लोकल आप जब कपड़े लेते हैं तो उसमें पूरा भी नहीं पड़ता, तो फिर एक्स्ट्रा कपड़ा लेना और फिर वो एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है और इतना अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरे ख़्याल में ब्रांड एक अच्छा ऑप्शन है, और ख़ास तौर पे तब ले लें कि जब सेल्स लगी हों। एंड ऑफ़ द सीज़न भी अक्सर सेल्स लगी होती हैं और स्टार्ट ऑफ़ द सीज़न भी, तो उसमें ले लेने चाहिए। और देखें कि जितनी ब्रांड्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा रीज़नेबल भी हो और सबसे ज़्यादा बेहतरीन भी हो, तो इंसान उसको जो है वो चूज़ करे। देख लीजिए यहाँ पे बन गए हैं इनके बाबा के लिए, मैंने चिकन बना लिया था ग्रेवी वाला। तो ख़ैर हमने सब थोड़ा-थोड़ा एंजॉय किया था, लेकिन हर एक की स्पेसिफ़िक चॉइस थी जो पूरी हुई। और बस फिर हमने यहाँ पे इसके बाद कर लिया डिनर, और उसके बाद मैंने अपने कपड़े देख लिए और फिर हमने बस मुस्तफ़ा के साथ थोड़ा-सा फ़न किया। वो हमारे घर में काफ़ी रौनक लगा देता है, तो हम सब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं। तो बस ये सिंपल सा मैंने बनाया था, टमाटर की ग्रेवी मेरी बनी हुई होती है, तो बस ऑयल में मैं वो ग्रेवी डाल देती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा चिकन को उसके अंदर भून के और पानी डाल के इसको मैंने पका लिया था मसाले डाल के। तो वो सिंपल से जैसे हम घरों में बना लेते हैं वैसे खाना बन गया था। ये देखें जी मेरे सूट्स, ये बोनांजा सतरंगी का ऑर्डर था। ये 2 पीस सूट्स मैंने 2 दाने ऑर्डर किए थे, और वैसे 3 के थे और मेरे पास, मतलब उनके जो आर्टिकल्स दिखा रहे थे वो, तो फिर उसमें से 2 मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे, फिर वो मैंने ऑर्डर किए, बल्कि मेरी सिस्टर ने भी ऑर्डर किए और यही 2 किए। अब बाद में मैं सोच रही थी ज़रा डार्क कलर ले लेती तो वो अच्छा रहता है, सर्दियों में ज़रा डार्क कलर ज़्यादा बेहतर रहते हैं। लेकिन ख़ैर अब तो आ ही चुका था, तो फिर बस ये मैंने खोला और मैंने देखा कि इस तरह से मुझे मिल गए हैं, और बहुत ज़्यादा मैं खुश हो रही थी कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। और ये मुझे प्राइस में भी बड़े रीज़नेबल पड़े थे। ये ईच 11 समथिंग के हैं, यानी कि ये दोनों मुझे तकरीबन 2300 के पड़ गए थे विद डिलीवरी आई गेस। अबव 2000 जो है वो डिलीवरी फ्री थी, तो बस ये टोटल मुझे मेरे ख्याल में 2300 के पड़ गए थे। तो ये देखें ये इसका ट्राउज़र है और ये शर्ट है, शर्ट के साथ एक बॉर्डर सा दिया हुआ है कि आप किसी भी स्टाइल में इसको लगा सकते हैं। तो बस कपड़ा नॉर्मल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, बारीक ही है कपड़ा, तो सर्दियों के हिसाब से थोड़ा सा मुझे इतना बेहतर नहीं लगा गर्म करने के हिसाब से। और ये तो खैर जब बनाएंगे और पहनेंगे तो तब पता चलेगा कि कैसा इसका स्टफ़ है। तो है तो खद्दर, लेकिन इसको मैं यही कहूँगी कि बहुत ही पतली है। और बाकी ये कि स्टफ़ भी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। और प्रिंट आपके सामने है, तो बस ठीक है, नॉर्मल सा है, घर के लिए मेरे ख़्याल में बेहतर है। बहुत कोई ख़ास अच्छा नहीं है, ठीक है। इतने पैसों में रीज़नेबल है और कलर भी अच्छा है और प्रिंट भी ठीक है। तो बस मैं इसके लिए एक नॉर्मल रिव्यू ही दूँगी। मेरा रिव्यू यही है कि बस ठीक है, अच्छा है, बेहतर है। और जो येलो वाला है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, वो ज़रा सा शौक सा कलर है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये आप डिसाइड करेंगे कौन सा ज़्यादा बेहतर है। ये देखें जी, ये येलो वाला है और इसके साथ ये जो पर्पल कलर का इन्होंने कॉम्बो बनाया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहरहाल घर में पहनने के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं आने जाने के लिए वो 3 पीस सूट्स ही अच्छे हैं। वो भी मैंने काफ़ी से ऑर्डर किए थे और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसकी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि वो 7-8 सूट्स हैं और वो 3 पीस सूट्स हैं और वो भी अच्छे हैं। तो उनका क्या स्टफ़ है
उनके बारे में मेरे क्या रिव्यूज़ हैं मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताऊँगी, उसकी प्राइसेस भी बताऊँगी और स्टफ़ भी बताऊँगी, कलर्स भी बताऊँगी। तो एक कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह उस पर भी होगी। आप अपना ख्याल रखें, टेक गुड केयर, हैव गुड डेज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।